नमस्कार दोस्तों। आज की कविता है कुजात। कुजात इस कविता को लिखा है श्री विनोद दास ने। विनोद दास जी लिखते हैं कि आप हमें झट पहचान लेते हैं अपने ब्रह्म भोज में। आप हमें झट पहचान लेते हैं अपने ब्रह्म भोज में। पूरी बूंदी के इंतजार में जमीन पर बिछे हम पत्तल हैं। पूरी बूंदी के इंतजार में जमीन पर बिछे हम पत्तल हैं। परदेश में काम खोजते छूछे हाथ हैं। और ईंटों की तकिया लगाए हुए सदियों से चली आ रही आपकी हम दुत्कार हैं। परदेश में काम खोजते छूछे हाथ हैं। ईंटों के तकिया लगाए हुए सदियों से चली आ रही आपकी हम दुत्कार हैं। हम प्रेम की शाश्वत भूख हैं और आप घृणा के आदि वंशज हैं। हम प्रेम की शाश्वत भूख हैं और आप घृणा के आदि वंशज हैं। आपकी घृणा हमारी रुलाई में नमक की तरह छिपी रहती है और हमारे रक्त में घुलती रहती है धीरे धीरे। आपकी घृणा हमारी रुलाई में नमक की तरह छिपी रहती है और हमारे रक्त में घुलती रहती है धीरे धीरे। आपके महादेश में हमारी नागरिकता संविधान के बाहर है, मंदिर के बाहर पड़े जूते की तरह। आपके महादेश में हमारी नागरिकता संविधान के बाहर है, मंदिर के बाहर पड़े जूते की तरह। अपनी पीठ पर चावल की बोरी ला दे, मैं भूखा चलता वो शख्स हूं जिसका नाम विकृत करके हंसना आपका निःशुल्क मनोरंजन है। अपनी पीठ पर चावल की बोरी ला दे, मैं भूखा चलता वो शख्स हूं जिसका नाम विकृत करके हंसना आपका निःशुल्क मनोरंजन है। हमारा जन्म ही निर्वासन है गांव के किसी संकरे गंधाते कोने में। हमारा जन्म ही निर्वासन है गांव के किसी संकरे गंधाते कोने में। और मृत्यु एक अदृश्य हत्या जिसकी कभी कोई रपट थाने में नहीं लिखी जाती। हमारी मृत्यु एक अदृश्य हत्या जिसकी कभी कोई रपट थाने में नहीं लिखी जाती। हमारी टूटी छत से होती रहती है दिन रात घिन की बारिश। हमारी टूटी छत से होती रहती है दिन रात घिन की बारिश। उठती रहती है उजड़े घर से दुख के कीचड़ में गूंथी हुई सिसकियां। कौन लिखता है हमारी नृशंस इबारत? कौन लिखता है हमारी नृशंस इबारत? एक जर्जर संस्कृति की किताब या वो पाखंडी सूत की डोरी? कौन लिखता है हमारी नृशंस इबारत? एक जर्जर संस्कृति की किताब या वो पाखंडी सूत की डोरी? फारिग होने के समय जिसे कान पर चढ़ाने से हो जाता है आदमी पवित्र। आपकी आखेटक आंखें हमारे बास मारते घरों में खिले फूलों की ताक में रहती हैं। आपकी आखेटक आंखें हमारे बास मारते घरों में खिले फूलों की ताक में रहती हैं। और आपका बेगार न करने पर खेतों में पड़ी उनकी लाशों के नाखूनों में आपकी देह से नुची त्वचा मिलती है। ओह, आपको मितली आ रही है। जब घूरे पर हमारे नंग धड़ंग बच्चे सुअरों से लड़ झगड़ कर हगते हैं और टूटी खाट की आड़ में घर के सामने हमारी औरतें पेटीकोट उठाकर लघुशंका करती हैं। अच्छा, आप नजर फेर लेते हैं।
आप नजर फेर लेते हैं जब गंदगी के ढेर से मक्खियां उड़ाकर उठा लेते हैं हम खाने का कोई फेंका हुआ टुकड़ा, और आपको कोटिशः धन्यवाद देते हैं। आशा की मैली लालटेन की रोशनी में कबीर रैदास के साथ जब हम रोते गाते हैं, सहसा गुर्राने लगते हैं महाकवि तुलसीदास। आशा की मैली लालटेन की रोशनी में कबीर रैदास के साथ जब हम रोते गाते हैं तो सहसा गुर्राने लगते हैं महाकवि तुलसीदास। पूजहूं विप्र साल गुणहीना, शूद्र न पूजहूं वेद प्रवीणा। तब आती है हमारे लिए प्रेमचंद की कलम उनके फटे जूतों के साथ। तब आती है हमारे लिए प्रेमचंद की कलम उनके फटे जूतों के साथ। नाराज हो गए ना? हमारे सरकारी आरक्षण से आपका मुंह वैसे ही सूजा रहता है, गोया किसी जहरीले ततैये ने आपको काट लिया हो। हमारे लिए तमाम गालियां आपकी जबान से गू की तरह बरसती रहती है, जबकि हमारी नौकरी की अर्जियां अक्सर आपकी फाइल में दबी रहती हैं। जबकि हमारी नौकरी की अर्जियां अक्सर आपकी फाइल में दबी रहती हैं, योग्य पात्र न मिलने का बहाना बनाकर। इतिहास के नए व्याकरण में हम हाशियां हैं, फिर भी हमारे गरीब खाने पर आते हैं जन प्रभु अपने लाव लश्कर के साथ, खुले जख्म पर भिन भिनाती मक्खियों की तरह। हमारे गरीब खाने पर आते हैं जन प्रभु अपने लाव लश्कर के साथ, खुले जख्म पर भिन भिनाती मक्खियों की तरह। धोते हैं साबुन से धुले हमारे पांव और खाते हैं हमारी रसोई में बैठकर खाना, और अनगिनत कैमरे खींचते हैं हमारी तस्वीर एक क्रूर प्रहसन की तरह। सांस लेना ही जिंदगी नहीं है, सांस लेना ही जिंदगी नहीं है, ये बोलते समय भर्रा जाती है हमारी आवाज फटे तबले की तरह। सांस लेना ही जिंदगी नहीं है, ये बोलते समय भर्रा जाती है हमारी आवाज फटे तबले की तरह, और गहरी नींद से जगी आंखें देख रही हैं छल बल का साज, हमारा वोट अमीरों का राज। गहरी नींद से जगी आंखें देख रही हैं छल बल का साज, हमारा वोट अमीरों का राज। हमारे दुखों की बढ़ती जा रही हैं झुर्रियां, और हमारी नसों में भरता जा रहा है क्रोध का बारूद। हमारे दुखों की बढ़ती जा रही हैं झुर्रियां, और हमारी नसों में भरता जा रहा है क्रोध का बारूद। सावधान, ये कभी भी फट सकता है मानव बम की तरह। ये कभी भी फट सकता है मानव बम की तरह। धन्यवाद।